सो तो फर्स्ट थिंग अब हमें क्या है कि जो हम एनालिसिस अप्लाई करने जा रहे हैं, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट अप्लाई इट फॉर द लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। सो पहली चीज ये कि आप जब कभी भी कोई सिस्टम की डिजाइनिंग करते हैं किसी भी सिस्टम की, तो व्हाट डज इट मीन कि आपका एक यहाँ पे LTI सिस्टम है, एक सिग्नल दिया गया xt, and in the response you are able to get the yt। ठीक है, तो एक सिस्टम LTI सिस्टम है। तो अब इस LTI सिस्टम को जो भी इक्वेशन डिफाइन करेगा, दैट शुड कंटेन x and y much। तो फॉर एग्जाम्पल इफ वी हम इसको इस तरह से फॉर एग्जाम्पल रिप्रेजेंट करते हैं। This is just an example. Excuse me, ma'am. हाँ जी बेटा। Ma'am, can you please check the lobby? Okay. Shantanu and yes has been admitted. So this is so this defines the system। तो आप एक चीज सिस्टम में यहां देख रहे हो कि ऑल द टर्म्स यहां पे आपका कोफिशिएंट है, ठीक है। ये भी आप एज्यूम कर सकते हो वी आर हैविंग अ 1 हियर, और यहाँ पे भी आप मान सकते हो कि देयर इज 1 हियर। तो कोई भी अगर LTI सिस्टम है और उसको तो हम इसको हम जनरल इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? इसको मान लो an dn/yt अपॉन dtn, ये जनरल एक्सप्रेशन लिख रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये आपका कंटिन्यू होगा टिल a0 आपका yt। फॉर एग्जाम्पल हेयर आप यहाँ पे आप देख रहे हो आपका an क्या है 7, और आपका n टर्म जो है आपका एक्चुअली n टर्म है आपका 3, तो a3 है आपका, ये इसको a2 कह सकते हैं, दिस इज a1 एंड दिस इज a0। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमारा n इक्वल टू 3 है और इज इक्वल टू हम यहाँ पे x वाले कोफिशिएंट को bm से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। b0 xt। अब यहां हम देखेंगे तो m इज जस्ट 1, ठीक है। तो दिस वन इज our b1 एंड दिस इज our b0। तो ये जनरल एक्सप्रेशन हो गया आपका ये डिफरेंशियल इक्वेशन का। अभी पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन at present we are studying about the continuous time system। अब पहली कंडीशन कि सिस्टम को LTI होनी चाहिए। तो कोई भी सिस्टम को LTI होने के लिए ऑल इट्स कंपोनेंट, तो हमें पहले टाइम इनवेरिएंट देखना है और आपका लीनियर देखना है। तो यहाँ पे ये कंडीशन रहेगा
Please keep this in mind. All the coefficient must be constant. जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने कोफिशिएंट हैं वो सारे कांस्टेंट रहेंगे, तभी आपका सिस्टम टाइम इनवेरिएंट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आपका कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, bm, bm माइनस n, b नॉट, फिर an, an माइनस 1, आपका e नॉट। ये सारे आपके कोफिशिएंट हैं। तो ये कह रहा है कि इट शुड बी अ इट शुड बी अ कांस्टेंट। ये वेरिंग टर्म्स में नहीं होना चाहिए। वेरिंग टर्म्स फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका यहाँ पे दिया हुआ है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ 4 7 3। ये कभी भी 4t के फॉर्म में नहीं आना चाहिए, 4t स्क्वायर के फॉर्म में नहीं आना चाहिए। अगर क्योंकि ये 4t स्क्वायर यानी e टू द पावर t इस तरह के टर्म्स होंगे अगर आपके कोफिशिएंट, तो व्हाट डज इट मीन, it is not a, it is varying it is varying with the time, है ना। दैट्स व्हाई इस तरह के टर्म्स नहीं होने चाहिए, आपकी प्रॉपर कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए, देन ओनली द सिस्टम कैन बी कॉल्ड एज अ टाइम इनवेरिएंट। तो अभी एक्चुअली डिफरेंशियल इक्वेशन जो होते हैं नॉर्मली उसमें आपके टाइम वेरिंग भी टर्म्स, ये सब टर्म्स हो सकते हैं, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द एलटीआई सिस्टम, एलटीआई लीनियर टाइम इनवेरिएंट। तो लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम में इस तरह के टर्म्स नहीं होंगे। Understood? We are talking here for the LTI, that or we can say TI system, time invariant. Clear हो गई बात मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? No response? Yes, ma'am. Yes, हाँ, ma'am. बोल दिया करो ना, मुझे भी समझ में आनी चाहिए ना कि आपको समझ में आई, क्योंकि यहाँ पे हम LTI सिस्टम की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि डिफरेंशियल इक्वेशंस में वेरिंग टर्म्स नहीं हो सकते हैं, बट यहाँ पे नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे हम LTI सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली LTI सिस्टम के बारे में। दूसरा है all the initial conditions should be 0. तब आपका सिस्टम लीनियर सिस्टम होगा। तो ये दो कंडीशंस होती है। अब आप पहले फटाफट एक दो चीजें मैं पूछ लेती हूँ, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स पे सॉल्व करने पे चलेंगे कि सॉल्व करने के स्टेप्स क्या हैं। तो बताइए, ये एक सिस्टम है आपका, is the system is LTI or not? The given system is Yes, ma'am. LTI. This is Yes, LTI. ma'am. The second one. ऐसा करके आप देख के सिस्टम को बता सकते हो कि whether the system is LTI or not. नहीं है मैम। मैम ये वाला नहीं है। नहीं। हाँ, तो मैंने क्वेश्चन भी नहीं लिखा, समझ में आ गया कि LTI नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के एक्चुअली बेटा ये सब चीजें ना आपको हेल्प तब करेंगी व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। आप तुरंत देख के समझ जाओगे कि दिस आर LTI सिस्टम और नॉट। अदरवाइज आपको
प्रॉपर स्टेप्स पूरा फॉलो करना पड़ जाता है। सो ये आपके यूनिवर्सिटी का पार्ट नहीं है इसको बताना कि वेदर द सिस्टम इज एलटीआई और नॉट। ये तो आपको समझाने के लिए मैंने कह दिया। नॉर्मली आप जो हम करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। सो अभी जो हमने लिखा उसको हम और कंसाइज फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो वी कैन राइट लाइक दिस। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। वेयर ये जो n है और ये m है, ये आपका क्या है? बेसिकली दे डिनोट द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। xt हमारा इनपुट है और yt इज द आउटपुट। अब इसका जब सॉल्यूशन हम देखते हैं, अब इसका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर हम सॉल्यूशन देखेंगे तो सॉल्यूशन इज ऑफ comprises of the two component. Solution has two component. First one is the natural response. And the second one is the forced response. इन दोनों का जो समेशन होता है that is our complete response. अगर हम नेचुरल रिस्पॉन्स की बात करें तो इसमें जो आउटपुट होती है that is represented by and it is only due to the initial condition. मैम एक बार लॉबी चेक कर लीजिए। शिवम गुप्ता। तो ये सिर्फ इनिशियल कंडीशन की वजह से होती है और आपका जो इनपुट होता है इस केस में इनपुट इज 0. That's why it is also called as the zero input response. इसे कैसे सॉल्व करना है मैं बताऊंगी। It is called as the zero input response. और अगर हम forced response की बात करें तो how it can be obtained? This is the output produced by the system only due to the input. Only due to the input, and in this case initial conditions are assumed to be 0. So अब इन दोनों को forced response और natural response दोनों मिल गए किसी, then you will add that and you will get the
कंप्लीट रिस्पॉन्स। तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम करके देखते हैं एंड देन वी विल डू फर्दर मोर, कि आपके पास एक सिस्टम है दैट इज गिवन बाय dy अपॉन dt प्लस 2yt is equal to xt. Okay, and xt is given as ke 3t, where k is a real number. ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ऑफ कोर्स we will have the complete solution, and it is given by yt, and it is comprises of the ypt plus ynt, where ynt is our natural response और इसका जो solution होता है that is the homogeneous solution. ये आपका नेचुरल रिस्पॉन्स है और इसके सॉल्यूशन को कहते हैं होमोजेनियस सॉल्यूशन, एंड दिस इज आवर फोर्स्ड रिस्पॉन्स, एंड इसके सॉल्यूशन को कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इसके पर्टिकुलर सॉल्यूशन इसलिए कहते हैं बिकॉज इट इज डिपेंडेंट अपॉन द इनपुट, एंड हियर इट इज कॉल्ड एज द होमोजेनियस बिकॉज इसमें हम इनपुट कंडीशन को 0 मानते हैं and we solve only on the basis of initial condition. तो अब हम जब कह रहे हैं xt हमारा ke 3t ut है, that means ये क्या है xt, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ke 3t for t greater than 0, क्योंकि ut का मतलब क्या है, ut सिग्नल तभी एग्जिस्ट करती है ग्रेटर देन 0 पे, ठीक है। तो xt can be written as this one. Any doubt till now? No, ma'am. Okay. अब हम एक एक करके हम homogeneous solution and particular solution निकालेंगे। तो first of all the homogeneous one. तो हमने यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी यहाँ पे सॉल्व होगा ऑन द बेसिस ऑफ assumptions, तो हमने एज्यूम कर लिया कि हमारा पहले हम लोग पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालते हैं, एक सेकंड, इट विल बी इजियर। कि अज्यूम कर रहे हो कि हमारा लेट अस अज्यूम कि हमारा जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन ypt है दैट इज इक्वल टू ye3, हमने अज्यूम कर लिया, जो कि y एक कोई भी नंबर है जिसको हमें डिटरमाइन करना है, ऐसा कोई टर्म है। अब अगर हमने ypt को ये अज्यूम किया है एंड वी आर सब्स्टिट्यूटिंग इन दिस इक्वेशन, ओके, तो क्या इस इक्वेशन में हमने अगर सब्स्टिट्यूट करना है दैट इज दिस वन, अब इसमें हम इनपुट रखेंगे क्योंकि दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन सॉल्व होता है ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट। तो हम इससे क्या लिख सकते हैं, y को इसको डिफरेंशिएट करोगे तो हाउ कैन राइट, ऑफ कोर्स 3y e to the power 3t, और ये तो हम 2y ही है, हम इस तरह लिख सकते हैं इसको, x की जगह आपका ke 3t xt ऑलरेडी हमारे पास नोन है। अब आप देख रहे हो ये टर्म y e to the power 3t सब में है, तो
इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, तो इट कैन बी रिटन एज 3y प्लस 2y इज इक्वल टू k। तो ऑफ कोर्स 5y इज इक्वल टू k, तो हमारा y जो है दैट इज इक्वल टू k बाई 5। y इज इक्वल टू k बाई 5 हो जाएगा, तो हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन जो ypt है, एंड हमने एज्यूम किया था इट शुड बी ऑफ y e to the power 3t, तो ये हमारा हो जाएगा k बाई 5 e to the power 3t। किसके लिए? for t greater than 0। तो ये हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया। पर द कंप्लीट सोल्यूशन कैन बी obtained only after we get the natural response। यहां तक किसी को डाउट? No doubt, ma'am. Now we are going to find the homogeneous solution, that is the y and t। तो फिर अज्यूम करते हैं, इसमें हमेशा आपको अज्यूम करना पड़ेगा। अब तो आपका ये हो गया, अज्यूम कर लिया हमने, दैट इज इक्वल टू e to the power st। तो अगर हम इससे ये अज्यूम कर रहे हैं, तो वी हैव अ इक्वेशन dy/t by dt plus 2yt is equal to xt। अब मैं किसी से पूछती हूँ, संदेश सिंह, आर यू इन द क्लास? संदेश बेटा, अटेंडेंस आप लोगों की बिल्कुल नहीं लगाने वाली हूं मैं आज। संदेश, इज ही प्रेजेंट इन द क्लास? माइक तो उसका ओपन हुआ है। संदेश, आपकी आवाज नहीं आ रही है, यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। संदेश, you can write on the chat box। ललित शर्मा, ललित, ललित, are you in the class? Please let someone inform ललित। ललित को कोई इन्फॉर्म कर दो that he will be marked absent। रोहन राजपूत, are you in the class? रोहन, 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 सागर शर्मा, सागर शर्मा, यस मैम। यस सागर, आप एक बात बताइए, अब हम इसको इस इक्वेशन में क्या चेंज करेंगे बताइए। दिख रहा है आपको स्क्रीन? यस मैम। बताइए। बताइए सागर, नहीं आता है आपको तो प्लीज वो भी बोल दीजिए कि हाँ नहीं पता। मैम आप कर दीजिए एक्सप्लेन एक बार। हाँ मैं तो करूंगी, डिफरेंशिएशन करना, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग। साक्षी गुप्ता, यस मैम। बेटा इसके बाद का स्टेप क्या होगा बता सकते हो? मैम a e की पावर s t को डिफरेंशिएट करेंगे तो मतलब s e की पावर s t आएगा। ए एस आएगा, ई टू द पावर एस टी, यहाँ पे क्या आएगा? 2 a e की पावर s t, और फिर यहाँ पे क्या आएगा? a e की पावर s t। अब क्यों आएगा? इक्वल टू Ma'am, k e की power 3t। बेटा आपको अभी बोला था, हम जीरो आएगा। हाँ 0 आएगा।
वी आर कैलकुलेटिंग द नेचुरल रिस्पॉन्स। नेचुरल रिस्पॉन्स में क्या हमने लिखा था यहाँ पे, कुछ लिखा था ना यहाँ पे। नेचुरल रिस्पॉन्स में क्या है, जीरो इनपुट, इनपुट इज जीरो। साक्षी समझ में आई बात, यहाँ पे जीरो क्यों होगा? यस मैम। और सागर आपको ये डिफिकल्ट लग रहा था? सागर यस मैम। बेटा आपको डिफरेंशिएशन आती है ना? यस यस मैम। तो फिर इसमें क्या था, और सारी चीजें तो बताई हुई थी, बहुत कुछ नहीं पूछ रही थी मैं। मैम थोड़ा सा मैम डाउट से, क्योंकि मैम काफी टाइम हो गया डिफरेंशिएशन करे हुए, थोड़ा सा इसलिए कंफर्म नहीं हुआ। अभी कितने दिन हो गए आपको डिफरेंशिएशन किए हुए? मैम लास्ट टाइम मैम मैंने थर्ड सेम में किया था पॉलिटेक्निक के। अच्छा अच्छा, आप डिप्लोमा के थ्रू आए हो ना? चलो कोई बात यस मैम। नहीं, ओके। बेटा प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, तो हम इसे दिस कैन बी रिटन एज इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है s इज इक्वल टू -2 एक आता है, तो वी आर टेकिंग दिस, और इस पे हम सोल्यूशन देखेंगे तो y एंड t क्या हो जाएगा हमारा, a है आपका a e टू द पावर -2t। s की वैल्यू तो निकल गई हमारी, बट वी हैव टू ऑल्सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a। तो अब a की वैल्यू हम फाइंड आउट करने के लिए फिर से यहाँ देख रहे हैं, इस इक्वेशन पे हम डालते हैं जो हमारा आपका क्वेश्चन का इक्वेशन है। होमोजीनियस है तो ऑफ कोर्स जीरो के लिए ही होगा। अब इसमें हम जब yt इसका उसके बाद जब हम yt लिखना चाहते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन हम निकाल रहे हैं, तो yt क्या होगा आपका, a e टू द पावर -2t प्लस k बाई 5 e टू द पावर आपका 3t निकला था, ये आपका हो गया नेचुरल सॉल्यूशन, ये हो गया आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ये है फॉर t ग्रेटर देन 0। अब हम यहाँ पे इनिशियल कंडीशन लगाएंगे। अब जब हमने इनिशियल कंडीशंस लगाए, क्योंकि हमें a की वैल्यू चाहिए, k तो हमारा एज इट इज है, क्योंकि k के बारे में रियल नंबर है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, पर a हम अपने मन से नहीं डाल सकते, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a इन द टर्म्स ऑफ k। अब इनिशियल कंडीशन अप्लाई करने की बात है, तो हमने अभी पहले ही कहा कि एलटीआई सिस्टम है, तो वहां पे इनिशियल कंडीशन शुड बी 0। तो सो फॉर t इक्वल टू 0 आपका y नॉट इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसे अप्लाई करेंगे तो व्हाट इज दिस, तो ये आपका 0 हो जाएगा yt, a e टू द पावर 0 तो आपका 1 ही होता है, प्लस k टू द पावर 5, फिर e टू द पावर 0 इसमें भी होगा, तो हमारा a प्लस k बाई 5 इज इक्वल टू 0। तो this implies k should be no sorry, a should be equal to minus k by 5। अब आपका ये आ गया, तो अब आपका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, नाउ यू आर गेटिंग द कंप्लीट सॉल्यूशन। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ था, दैट इज आवर yt इज इक्वल टू a e टू द पावर -2, तो यहाँ माइनस k बाई 5 e टू द पावर -2t प्लस k बाई 5 e टू द पावर 3t for t
ग्रेटर देन 0 कि हमेशा हमें ध्यान रखना है। तो अब इसमें k/5 को तो कॉमन हम ले सकते हैं, तो e to the power 3t minus e to the power minus 2t for t greater than 0। अब t greater than 0 के को हम क्या लिख सकते हैं, is equal to yt is equal to k/5 e to the power 3। इसको हम ut से सब्स्टिट्यूट। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट है तो बताइए। एनी डाउट टू एनीवन? No, ma'am.